Assalamu alaikum. My name is Kiran. Today my topic is product hunting and how to evaluate your winning product. प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे पहले एक कीवर्ड होना ज़रूरी है. ये गेम ही कीवर्ड्स की है और कीवर्ड के लिए आपके पास एक यूनिक आइडिया होना ज़रूरी है. ठीक है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि आप कीवर्ड्स के आइडियाज़ अलीबाबा से ले सकते हैं, वॉलमार्ट से ले सकते हैं, ईबे से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं. डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ से आप कीवर्ड्स के आइडियाज़ ले सकते हैं. अमेज़ॉन पे आप AMG एक्सपेंडर डाउनलोड कर सकते हैं. उसके बाद आप मूवर्स एंड शेकर्स पे जा सकते हैं. बेतहाशा बेस्ट सेलर्स से आप ले सकते हैं. इस तरह आप डिफरेंट आइडियाज़ ले लेते हैं. जब आपके पास एक कीवर्ड आपके जहन में आ जाता है कि इस कीवर्ड को मैं एवेलुएट करूं, तो इनेबलर्स ने हमें बहुत अच्छा एक क्राइटेरिया दिया है जिससे हम अपनी विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं. और अगर आपकी प्रोडक्ट उन क्राइटेरियाज़ को मैच करती है तो वो आपकी एक विनिंग प्रोडक्ट होती है और उसमें 50% चांसेस होते हैं, बल्कि 50 से भी ज़्यादा % चांसेस होते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी, क्योंकि वो क्राइटेरिया ऐसे ही नहीं बन गया. उस पर काफ़ी लोगों की मेहनत है और आप कोशिश करें कि उसके क्राइटेरिया से आपकी प्रोडक्ट मैच कर जाए, तो वो आपके लिए एक विनिंग प्रोडक्ट होगी. तो आज मैं आपको उस क्राइटेरिया के थ्रू प्रोडक्ट को एवेलुएट करना सिखाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं. लेट्स सी, आप ले लें स्मार्ट बटन वाईफाई. ठीक है, ये एक स्मार्ट बटन है, इसको आप ले लें. अच्छा, इस पे अब अगर आप इनेबलर्स का क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहले वो आपको कहते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ USA के लिए, कि सबसे पहले आपने नंबर 1 पे उनका क्राइटेरिया है कि रेवेन्यू को सॉर्ट नहीं करना. ठीक है, मैं यहाँ आपको हीलियम 10 भी साथ उसका एक्सरे भी खोल देती हूँ ताकि आपको 1 बाय 1 हम हर क्राइटेरिया को मैच करते जाएं. ठीक है, तो हीलियम में हमने टॉप 10 देखने होते हैं, टॉप 10 सेलर्स अपने, उनसे हमने अपना क्राइटेरिया मैच करना होता है. सबसे तो हम नहीं कर सकते, तो इसमें जो टॉप पे 10 आ रहे होते हैं उनको हमने देखना होता है और उनके थ्रू ही अपना क्राइटेरिया मैच करना होता है. ठीक है, अब जब तक ये खुलता है, मैं आपको एक दफ़ा उसका क्राइटेरिया USA के लिए हर मार्केट प्लेस के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट होता है और टूल्स भी कुछ के लिए डिफरेंट होते हैं. ठीक है, अब USA का अगर हम देख रहे हैं USA की मार्केट में, तो सबसे पहला उनका क्राइटेरिया है कि रेवेन्यू को सॉर्ट नहीं करना, नो सॉर्टिंग. ठीक है, दूसरा है रिव्यूज़. 3 सेलर्स हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज़. यहाँ पे आपको ये बता देते हैं कि 3 ऐसे सेलर्स हों जिनका रिव्यू जो है वो रिव्यूज़ जो हैं वो टॉप 10 में 3 ऐसे सेलर्स हों जिनके रिव्यूज़ 400 से कम हों. ठीक है, थर्ड वन है कि रेवेन्यू जो इनका है वो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ से. हाँ जी, अब इसमें वो कह रहा है कि रेवेन्यू 5 आउट ऑफ 10 सेलर्स हैविंग रेवेन्यू मोर देन $7,000 के पहले 10 में से 5 ऐसे हों जो 7,000 से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हों. फोर्थ वन क्या है, प्राइस एवरेज 11.99 से लेके 39.99 तक उसकी एवरेज प्राइस हो. ठीक है, टॉप 10 की. फिफ्थ वन क्या है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नो मोर देन 2000. सिक्स्थ वन क्या है, सर्च वॉल्यूम 10,000 एग्जैक्ट. सेवन्थ क्या है, AMG एज सेलर. AMG का क्या मतलब है कि अमेज़ॉन एज अ सेलर वहाँ पे 3 दफ़ा से ज़्यादा ना हो. एट्थ क्या है, नो मोर देन 3 ब्रांड सेलिंग इन टॉप 10.
3 ब्रांड से ज़्यादा ब्रांड डोमिनेशन वहाँ पे ना हो। 9th क्या है जी? 9(1) गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड आपने देखना है कि 25 से अबव हो। 10th में सीजनैलिटी ना हो। 11th में वो कह रहा है कि वेट जो है वो ओवर साइज ना हो। 12th में प्रोडक्ट रेटिंग 4.2 से अबव हो। 13 में वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या है कि एक आपका कंपेटिटर है, वो एक चीज़, एक बैग अगर सेल कर रहा है तो आप उसमें वैल्यूज़ कैसे ऐड कर सकते हैं कि उसके साथ आप कोई की रिंग जैसे एक होता है वो दे दें, या कोई पॉकेट्स ऐड कर दें, एक्स्ट्रा पॉकेट्स लगा दें, वाटर बॉटल के लिए साइड पे एक पॉकेट दे दें। इस तरह की चीज़ें आप ऐड करके उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अभी तक ये ओपन नहीं हुआ। अच्छा, लेट्स सी आपके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कहाँ शो हो रहे होते हैं। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपके इस जगह पे, इसके मेन पेज पे शो हो रहे होते हैं। इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने हैं? 1000। और क्राइटेरिया में वो क्या कह रहे हैं कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नो मोर देन 2000 से ज़्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट ना हो, और इसके 1000 है तो ये ओके है प्रोडक्ट। इसका पहला क्राइटेरिया एक हमारा मैच कर गया है। अब ये खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है, इतनी देर में हम इसका गूगल ट्रेंड चेक कर लेते हैं। गूगल ट्रेंड के लिए क्या आपने लिखना है, गूगल ट्रेंड लिखें यहाँ पे, और ये वाली वेबसाइट googletrend.com ओपन कर लें। यहाँ पे आके अपनी मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपने इसको चेंज कर देनी है, इसकी लोकेशन। तो आप USA में कर रहे हैं तो आप यूनाइटेड स्टेट करेंगे इसको, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, यस। अब यहाँ पे अपना कीवर्ड एज इट इज़, जो कीवर्ड आपने अमेज़ॉन पे लिखा था वही आप यहाँ लिखेंगे। स्मार्ट स्पेलिंग शुड बी सेम, बटन, वाईफाई। अब ये देखें, इसका गूगल ट्रेंड ये 12 मंथ का है, तो ये गूगल ट्रेंड इसका अच्छा नहीं है, ये क्राइटेरिया हमारा मैच नहीं किया। ये देखें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसका गूगल ट्रेंड, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारा इसने एक्सरे जो है वो ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि यहाँ से ये स्पॉन्सर्स आपको दिखा रहा है, स्पॉन्सर, तो इनको आपने हाइड कर देना है, ठीक है। हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम रिजल्ट, अप्लाई फ़िल्टर, तो ये इसने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया है। ये 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपने सबसे पहली चीज़ जो है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपने देख लिए, उसका जो सबसे पहले रेवेन्यू को सॉर्ट नहीं करना, तो आप यहाँ पे कुछ भी सॉर्ट, यहाँ से आके सॉर्टिंग करते हैं हम जिस चीज़ की भी करनी हो, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू को सॉर्ट नहीं करना, तो आपने नहीं करना, ओके। नंबर 2 पे रिव्यूज़, 3 सेलर हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज़ इन टॉप 10। 3 सेलर ऐसे हों जिनके रिव्यूज़ 400 से कम हों टॉप 10 में। 1 इसका तो ये जिसमें ये चीज़ ग्लिच आ रहे हो ना, तो उनको आप एक दफ़ा रिमूव कर दें, ताकि ये टूल्स की वजह से होते हैं, ताकि हमें 10 जो हैं उनका प्रॉपर एक डाटा मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ ये इसके देखने है कि आपने 3 सेलर ऐसे हों इस लाइन में रिव्यू काउंट में जो लेस देन 400 जिनके रिव्यूज़ हों, ठीक है। एक, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये क्राइटेरिया हमारा मैच कर गया। थर्ड वन इसमें क्या है, रेवेन्यू, 5 आउट ऑफ 10 सेलर हैविंग रेवेन्यू मोर देन 7000। 10 सेलर्स में से 5 ऐसे हों
टॉप 10 में से 5 ऐसे हों जो 7,000 से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हों। तो आप ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ऐसे हैं जो 7,000 से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया भी मैच हो गया। अब आगे फोर्थ वन है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस इसकी देख लेते हैं। एवरेज प्राइस इसकी यहाँ पे 52 आ रही है, तो ये क्राइटेरिया हमारा मैच नहीं किया। फिफ्थ वन क्या है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं कि यहाँ मेन पेज पे आते हैं। ये एक्सरे खोलने से पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 1000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके लेस देन 2000 होने चाहिए और ये 1000 है, तो ये क्राइटेरिया मैच कर गया है। अब इसके बाद सिक्स्थ वन क्या है, सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम इसका शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम शो होता है, तो वो आपने देखना होता है कि 10,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके किसी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम शो नहीं हो रहा, ये टूल्स में ग्लिच होते हैं, अगर नहीं हो रहा तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे आप अपना सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं। ठीक है, इसको एक दफ़ा आप छोड़ दें, वैसे यहाँ पे शो होता है सामने। अच्छा, अब सेवन्थ वन क्या है, AMZ एज अ सेलर। AMZ एज अ सेलर कहाँ पे आपको शो होगा, फुलफिलमेंट में। ये देखें यहाँ पे AMZ लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे तो अमेज़ॉन एक दफ़ा भी नहीं है। FBA का मतलब क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसमें इन्वेंट्री आपकी होती है, सब कुछ आपका होता है, लेकिन जस्ट आप अमेज़ॉन को कहते हैं कि जैसे ही मेरा ऑर्डर आएगा आप उसको पैक करें, उसको कस्टमर तक पहुंचाएं, ये जिम्मेदारी आप अमेज़ॉन को दे देते हैं। तो इसमें FBA उसको कहते हैं। FBM ये होता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। उसमें आपकी इन्वेंट्री तो आपके अपने पास होती है, आप जस्ट लिस्टिंग कर देते हैं अमेज़ॉन पे, इन्वेंट्री आपके अपने पास है। जैसे ही ऑर्डर आएगा अमेज़ॉन आपको बताता है कि ये ऑर्डर आया है, ये एड्रेस है और आप इसको फुलफिलमेंट करें। अब उसमें क्या होता है, FBA और FBM में क्या मसला है कि जब आप FBA कर रहे होते हैं और आपका ऑर्डर थोड़ा कस्टमर को चीज़ लेट पहुंचती है, कोई मसला हो जाता है, तो उसमें वो आपको अगर नेगेटिव रिव्यू देता भी है तो अमेज़ॉन वो रिव्यूज़ डिलीट कर देता है और उनको बता देता है कि ये मेरी वजह से हुआ है, इसमें सेलर का कोई मतलब उनका कोई मसला नहीं है या उनका डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये मेरी वजह से है, तो इसलिए आप नेगेटिव रिव्यू को वो डिलीट कर देते हैं। लेकिन आप अगर आप FBM कर रहे होते हैं तो उसमें सारा ब्लेम आप पे आता है, कस्टमर नेगेटिव रिव्यू देता है, तो वो आपकी लिस्टिंग को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सजेशन यही होता है कि आप FBA करें। अब यहाँ पे अगर AMZ आ जाए तो इसका मतलब है कि अमेज़ॉन सेलर भी है और सब कुछ अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है अपनी यहाँ पे इन्वेंट्री। ठीक है, तो वो ये इस क्राइटेरिया में है कि 3 दफ़ा से ज़्यादा अमेज़ॉन ना हो, तो इसमें अमेज़ॉन है नहीं, तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। नेक्स्ट वन इसमें क्या है, 8th में ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन आप कहाँ से देखते हैं कि ये ब्रांड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने देखना है कि कोई ब्रांड सेम ब्रांड भी 3 दफ़ा से ज़्यादा ना हो, लेकिन इसमें तो एक दफ़ा भी कोई ब्रांड रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्राइटेरिया भी मैच कर गया है। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि 9th पे वो गूगल ट्रेंड मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ कि इसका ऐसे करके गूगल ट्रेंड चेक करना है, लेकिन ये कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं है, तो ये क्राइटेरिया हमारा मैच नहीं हुआ। अच्छा, 10th में वो कहता है कि सीजनैलिटी भी इसी में गूगल ट्रेंड में ही आपको नज़र आ जाती है। जैसे किसी चीज़ का सीज़न आता है और एक सीज़न पे वो चीज़ पीक पे चली जाती है और फिर एकदम से नीचे आ जाती है। ठीक है, तो वो सीजनैलिटी या ट्रेंडी उस चीज़ को आपने कंसीडर नहीं करना। ठीक है, 11th में वो कह रहा है कि ओवर साइज़ ना हो आपका प्रोडक्ट। इसकी उसने क्या किया है कि 1.5 kg आपका स्टैंडर्ड है या 3.3 lbs आपका स्टैंडर्ड है।
तो आपके लिए आसानी ये है कि आप ये टॉप 10 का वेट प्लस करें और 10 पे डिवाइड कर दें जो आंसर आए। इसी तरह आप एवरेज प्राइस का भी कर सकते हैं। टॉप 10 की प्राइसेस को प्लस करें और 10 पे डिवाइड कर दें तो एवरेज प्राइस आ जाएगी। ठीक है, एवरेज इसी तरह आप निकालेंगे। अब इसका तो सामने नज़र आ रहा है कि ये ठीक है इसका वेट। अच्छा, इसके बाद अब अगली चीज़ वो आपसे पूछता है प्रोडक्ट रेटिंग, कि रेटिंग कितनी हो, 4.2 से अबव हो। तो यहाँ आपके पास रेटिंग भी आ रही होगी, ये रही। इनमें आप टॉप 10 को प्लस करें और 10 पे डिवाइड कर दें तो ये 4.2 से अबव ही होगी, नज़र आ रहा है सामने। ठीक है, इसके बाद आपको वो कहता है 13 पे वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मैंने आपको पहले बता दिया है कि जैसे कि कोई बटन्स हैं या कुछ भी चीज़ है जिसके साथ आप कुछ पैकिंग कोई दे देते हैं, कोई आप अच्छी वाला कोई बैग दे देते हैं जिसके अंदर ये पैक्ड होते हैं, बाकी लोग ऐसे ही दे रहे हैं, या कोई अगर आप कोई छोटी चीज़ इसके साथ ऐड कर दें, कुछ भी $1 की या इस तरह करके, तो वो उसको आप वैल्यू एडिशन कहते हैं। ठीक है, ओके जी, ये अब हमारी प्रोडक्ट हंटिंग जो है, यहाँ से आपने आके इसको एवेलुएट करना है अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, और मेरा ख़्याल है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगेगी। अगर कुछ कमी हो या कोई चीज़ ऐसी हो जो आप लोग चाह रहे हो मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।